आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चार धाम यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। चार धाम यात्रा क्योंकि शुरू हुई है 10 मई से, अब कपाट खुल गए हैं। यार सुनो, मैं भी इस बार केदारनाथ जाने की सोच रहा था, तो अगर कोई है, ठीक है, केदारनाथ या चार धाम में कोई है तो मुझे थोड़ा गाइड कर देना, कैसे करना है, कैसे जाना है, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाना मुझसे। तो मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, उत्तराखंड में अभी होके आया हूँ, बट अभी चार धाम में नहीं गया हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बहुत सारे लोग गए हैं, तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। येलो अलर्ट जो है वो उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लगा हुआ है। येलो अलर्ट का मतलब क्या है? बारिश हो सकती है, अच्छी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड के, क्योंकि चार धाम यात्रा, मौसम भी थोड़ा बढ़िया हो गया, हीट वेव अभी मैं लेक्चर लूंगा कि अब वो भी खत्म ही हो रही है। तो क्योंकि चार धाम यात्रा अब कल, आज से ही शुरू हो रही है, 10 मई से शुरू हो रही है, कपाट खुल गए हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जो है, यानी कि बारिश हो सकती है, डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान हो जाइए। अगर आप चार धाम यात्रा में जा रहे हैं तो ये चीज देख के जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड है। अभी जैसे खबर आई थी बादल फट गया, हालांकि कोई हानि नहीं हुई। अब देखिए, कभी भी, अब जैसे क्योंकि चार धाम बहुत भीड़, भयानक भीड़ होने वाली है। मई जून में तो बहुत ज्यादा भीड़, चोक होने वाला है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नवंबर में 21 नवंबर के करीब कपाट जो है वो बंद होंगे, तो शुरू होने वाली है यात्रा। तो अब भीड़ पंपर, लेकिन मौसम विभाग को देख के चाहिए, है ना, तो ही सही रहेगा। येलो अलर्ट मतलब होता है कि बैड वेदर कंडीशन, हो सकता है वर्स हो जाए। देखो, ग्रीन मतलब क्या होता है, आ जाओ। येलो मतलब वेट, यानी कि एक तरीके से वार्निंग, वार्निंग। रेड मतलब बिल्कुल भी नहीं, भयंकर बारिश। तो रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट हर जगह नहीं, सारे उत्तराखंड में नहीं। जैसे उत्तरकाशी, टिहरी, अभी मैं मसूरी गया था, मसूरी से 80 किलोमीटर टिहरी पड़ता है। जैसे देहरादून जाओगे, देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर मसूरी है। मसूरी से थोड़ा और आगे जाओगे तो धनौल्टी पड़ता है, धनौल्टी के आगे चंबा है, चंबा के आगे टिहरी पड़ता है। वहां पे लेक है, बहुत खूबसूरत है, मजा ही आ गई थी, ठीक है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, तो इन जगहों पे रेड येलो अलर्ट जो है इन डिस्ट्रिक्ट में, कि यहां पे बारिश हो सकती है। अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत पे भी थोड़ी ठीक है, अच्छी हवाएं चले, जैसे लखनऊ में तो 2-3 दिन से मौसम अच्छा है, ठंडा है। तो वेदर डिपार्टमेंट ने कॉशन किया है ट्रैवलर्स को कि भाई शेल्टर ले लो, छुप जाओ जहां हो सके, ठीक है। अब चार धाम यात्रा की हम बात करते हैं। देखिए, वैसे तो चार धाम ये छोटा चार धाम है ना, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, ये बड़े चार धाम हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर डायरेक्शन में भगवान विष्णु विराजमान हैं। लेकिन जो छोटे चार धाम हैं, इसमें कौन कौन आता? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री के लिए आप मसूरी से ही जाओगे, केम्प्टी फॉल से होते हुए पूरा आगे निकलोगे। दो रास्ते बेसिकली, एक देहरादून से मसूरी होते हुए भी रास्ता है, फिर एक ऋषिकेश से होते हुए जाता है। जहां से आप जाना चाहो, जहां से भी जाओगे, इतना खूबसूरत, बहुत ही। केदारनाथ में लंबी ट्रैक है। केदारनाथ कैसे जाना है भाई? ऋषिकेश पहुंच जाओ या हरिद्वार पहुंच जाओ, वहां से बस ले लो सोनप्रयाग तक, या फिर बाइक ले लो रेंट। आजकल तो स्कूटी का जमाना है भाई, मैं तो कहता हूँ 2 व्हीलर पे जाओ, बहुत मजा आती है। मैंने तो पता नहीं 3, 4, 5, 6 हज़ार किलोमीटर ऐसी स्कूटी पे ही काट दिए पहाड़ों में, बहुत घूमा मैं स्कूटी लेके, ठीक है। स्कूटी या फिर बाइक लेके खूब मजा आती है, तो ये आप कर सकते हो। स्कूटी इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा बेटर रहती है पहाड़ों पे, क्योंकि 125 लेके जाना आसान होती है, चलाने में आसान होती है ना, ठीक है, गियर लगाना नहीं पड़ता। बाइक में लेके गया था, बाइक भी बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक भी आराम से, बाइक और पावरफुल होती है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली स्कूटी बेटर है, सट्ट से स्टार्ट किया, फट से चले गए। तो अब क्या है कि केदारनाथ, सोनप्रयाग जाओगे, फिर सोनप्रयाग से आपको गौरी कुंड तक जाना पड़ेगा। 7-8 घंटे तो सोनप्रयाग जाने में ही लग जाएंगे आपको, हरिद्वार से सोनप्रयाग। तो जिनको मोशन सिकनेस है वो आराम से 2 व्हीलर पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर या तो ट्रैक कर लो, या नहीं तो वहाँ पे टैक्सी चलती, पेड टैक्सी 50 रुपये लेती है, गौरी कुंड तक आपको पहुँचा देगी। और गौरी कुंड से 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है। बस नमो नमो दे शंकरा, वाह क्या बात है। और बहुत ही खूबसूरत, आखिरी के 1.5-2 किलोमीटर का तो ट्रैक पूरा बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ, हिमालय से घिरा हुआ, केदारनाथ आपके सामने, भगवान शंकर आपके सामने, ठीक है, भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के कपाट, मतलब केदारनाथ, देखिए भीड़ होगी नो डाउट,
लेकिन जो मजा आता है ना, मतलब जो जबरदस्त। एक चीज आपको बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। KMVN की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं, आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा। आईडी कार्ड आपको वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। विदाउट रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहां पे जाके, लेकिन पहले से ही करवा के जाएं, पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेली यात्रा भी चलती है, आपको केदार जो मंदिर है, मेन मंदिर है, वो 1.5 किलोमीटर पहले जो है हेलीपैड, मतलब वहां पे हेलीकॉप्टर उतार देगा, तो आपका 18 किलोमीटर का ट्रैक बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं जो जा रहे हैं, अब उनके लिए 18 किलोमीटर की यात्रा बहुत मुश्किल है, हाइट पे है, थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी होती है, इतना आसान नहीं। पिछली बार हादसे हुए थे, है ना। अमरनाथ यात्रा तो और डेंजरस नहीं है, मतलब वहां तो पूरा हेल्थ चेकअप होता है, आपको बाकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है डॉक्टर से, ठीक है। कश्मीर से जो अमरनाथ यात्रा होती है वो तो 45 किलोमीटर का ट्रैक है, बालटाल होते हुए पूरा। तो अब यहां पे क्या है कि जब आप केदारनाथ जाएंगे तो आप हेलीकॉप्टर भी आपको वही गौरी कुंड से ही मिल जाएगा, ठीक है ना, और सीधा वो आपको पहुंचा देगा, लेकिन उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। 4 धाम यात्रा में जा रहे तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। उसके बाद फिर आप केदारनाथ जाइए। बद्रीनाथ में ट्रैक है नहीं, केदारनाथ जब आप वापस आएंगे गौरी कुंड से तो वापस फिर बद्रीनाथ के लिए निकल जाइए, वहां पे कोई ट्रैक मिलेगी नहीं। यमुनोत्री में ट्रैक है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन यह है कि वहां पे भी खच्चर चलते हैं, आप वहां पे उनके ऊपर जा सकते हैं, है ना, पैदल जा सकते हैं। और गंगोत्री, तो ये 4 धाम है, और उसके बाद वापस आइए। अब पूरा 4 धाम करेंगे तो 10 से 15 दिन का टूर तो मान ही लीजिए आप, है ना। लेकिन ये है कि वो जो दर्शन और जो खूबसूरती है, वो तो कहते हैं ना कि एक तो एस्केपिज्म है। क्यों एस्केपिज्म है? बहुत गर्मी पड़ रही है, तो चलो भाई उत्तराखंड ही घूम के आते हैं, इतना खूबसूरत है। ठंड, हालांकि अभी मैं मसूरी गया था, वहां तो मुझे दोपहर में गर्मी ही लगी, रात में ठंड होगी, ठीक है। तो केदारनाथ और यमुनोत्री जो है वो आज सुबह 7 बजे से खुल गए हैं। गंगोत्री धाम जो है वो दोपहर 12:20 से खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। और बद्रीनाथ जो है वो 12 मई को 6 बजे से, सुबह 6 बजे से खुलेंगे। तो भयंकर, ये मेन केदारनाथ मंदिर है, और भयंकर प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत भीड़ है दोस्तों। कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों का रेला उमड़ पड़ा है। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं आपको बताता हूं। लोगों के पास पैसे हो ना हो, लोग उधार लेके या जो सैलरी है उसको खर्च कर देंगे, लेकिन घूमेंगे जरूर। क्यों? इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब, इतना ट्रैवल व्लॉग, ये बड़ा फेमस हो गया। ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन भीड़ मजा किरकिरा कर देती है। तो बहुत फेमस हो गया है। जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, हम सोशल मीडिया पे आए हैं, हर जगह आपको वाह क्या खूबसूरत गांव। हारसिल गांव किसको पता था? गंगोत्री जाते हुए हारसिल पड़ता है, आपने ऐसी खूबसूरती नहीं देखी होगी। तो अब वो चीजें आप देख रहे हो जो आपने कभी नहीं, और इसलिए आपको जाने का भी मन कर रहा है, और इसलिए आप पैसे भी, क्योंकि देखिए इंसान के डीएनए में है ट्रैवलिंग। मैक्सिमम 90% लोग ट्रैवल करेंगे, सबको अच्छा लगता है ट्रैवल करना, पैसे की बात होती है। लेकिन अब लोग पैसे को भी नहीं देख रहे कि नहीं चलो चलेंगे। अच्छी बात है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस बहुत बढ़िया से बढ़ता है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये है छोटा 4 धाम। तो बस आपको ये समझना है कि अभी तो नवंबर तक, नवंबर के लास्ट तक खुले रहेंगे। जो धाम है वो खुला रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा सा एक बार देख के जाए। हेलीकॉप्टर भी कैंसिल हो जाता है ना। हेलीकॉप्टर अगर जैसे विजिबिलिटी कम होगी ना, तो हेलीकॉप्टर भी नहीं, आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। तो इसीलिए एक बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का देख ले क्या दिशा निर्देश है, उसके बाद जाए। ये पूरा का पूरा रूट है, आप आसानी से जा सकते हैं। जानकी चट्टी से 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ये बरकोट आप जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए बरकोट, यहाँ से भी आप जा सकते, उत्तरकाशी से भी जा सकते हैं, हरिद्वार से जा सकते हैं, पूरा केम्प्टी फॉल आगे वो बरकोट पूरा रास्ता निकल जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जानकी चट्टी है, वहां से 5-6 किलोमीटर यमुनोत्री है। फिर उसके बाद वापस बरकोट आएंगे तो फिर आपको यहां से उत्तरकाशी होते हुए 100 किलोमीटर आपको गंगोत्री धाम बनेगा, ठीक है ना। ये चीज है। उसके बाद वापस उत्तरकाशी काशी जो है ना, बरकोट और उत्तरकाशी आपका जंक्शन है। फिर आप यहां से वापस आएंगे 100 किलोमीटर उत्तरकाशी। फिर उसके बाद गुप्त काशी होते हुए, सोनप्रयाग होते हुए आप केदारनाथ जाएंगे। फिर आप गुप्त काशी वापस आएंगे, और फिर उसके बाद जोशीमठ, जो कि अभी धस गया है पूरा, बद्रीनाथ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा रूट है। तो मैंने वही कहा कि भाई बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होता है, इंक्लूडिंग मी, तो थोड़ा सा देख दाख के जाएं, ठीक है। ये चीज है, बाकी सब बढ़िया है। तो भैया कपाट खुल गए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन इस बार 4 धाम की यात्रा कर रहा है। बस यही है कि येलो अलर्ट जारी हुआ है, थोड़ा सा देख के जाओ, सावधान रहो, सावधानी बरत के जाओ, तो यात्रा बहुत सुखद हो जाएगी।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारी वेबसाइट लाइव है, आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं studyglose.com। थैंक यू सो मच।